हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। इस वीडियो में आप सिंपल फैब्रिक के साथ डिज़ाइनर नायरा कट कुर्ती रेडी करना सीखेंगे। और इस कुर्ती को मैंने सिर्फ 2.5 मीटर फैब्रिक में रेडी किया है। और इस कुर्ती के साथ जो मैंने सलवार वेयर किया है, ये पाकिस्तानी स्ट्रेट सलवार है, जिसका वीडियो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो कुर्ती बनाने के लिए 2.5 मीटर का फैब्रिक है, जिसे मैंने इस तरह से 2 फोल्ड करके रखा है। कपड़े की सीधी वाली साइड अंदर की तरफ है, ये कपड़े की लंबाई वाली साइड है और ये कपड़े की चौड़ाई वाली साइड है। अब पहले टोटल फैब्रिक में से कुर्ती के लिए अपर पार्ट और स्लीव के लिए फैब्रिक को कट करेंगे। कुर्ती का अपर पार्ट होगा 15 इंच का, 1 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। इस तरह से पूरे फैब्रिक की चौड़ाई में 16 इंच पर मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। अब इस मार्किंग के ऊपर इसे कट करें। इस फैब्रिक में से कुर्ती का अपर पार्ट और स्लीव कट करेंगे, और जो बाकी का फैब्रिक है ये कुर्ती का बॉटम पार्ट है। और ये जो बॉटम पार्ट है, इसमें कोई एक्स्ट्रा कटिंग नहीं करनी है। जितनी कपड़े की चौड़ाई होगी उतनी चौड़ाई में इसका घेर रेडी होगा। और इस फैब्रिक की विड्थ है 40 इंच। अब इस डबल फोल्डेड साइड से इसे बीच में से कट करके इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। तो ये हमारे फ्रंट और बैक का बॉटम पार्ट है। अब इसे साइड में कर देंगे। और जो हमने 16 इंच पर फैब्रिक कट किया था, इसमें से अपर पार्ट के लिए कटिंग करेंगे फैब्रिक को। और जो कपड़े की विड्थ है उस साइड से अपर पार्ट कट करेंगे। और जिस भी साइज़ के लिए आप कुर्ती बना रहे हो, उस साइज़ से आप 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। तो मैंने बस्ट मेजरमेंट से 3 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद 20 इंच पर मार्क किया है। मैंने 3 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। अब 20 इंच पर मार्किंग करने के बाद इतने फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। ये हमारा स्लीव का जो फैब्रिक है, इसमें से हमें स्लीव बाद में कट करनी है। इस फैब्रिक को मैं साइड में कर दूँगी। अब जो अपर पार्ट वाला फैब्रिक है, इसे लंबाई में इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये कपड़े की 4 फोल्ड है। फ्रंट और बैक एक साथ कट करेंगे। सबसे पहले शोल्डर के लिए मार्किंग करें। बैक नेक ज़्यादा डीप नहीं है, तो इसीलिए शोल्डर की मार्किंग करेंगे 7 इंच पर। अब आर्म होल की मार्किंग करेंगे 7 इंच पर। अब इन दोनों मार्किंग को सीधी लाइन के साथ इस तरह से जोड़ दें। अपर पार्ट की रेडी लेंथ होगी 15 इंच, 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया है। अब यहाँ पर चेस्ट मेजरमेंट का 1/4 पार्ट मार्क करें, जो कि है 8.5 इंच। अब यहाँ पर वेस्ट लाइन के लिए मार्किंग करेंगे, और जो भी आपकी वेस्ट लाइन है उसे 1 इंच प्लस करने के बाद मार्किंग करें। यहाँ पर हमें टक्स के लिए मार्किंग करनी है, इसलिए यहाँ पर 1 इंच आपने पहले ही प्लस कर लेने हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से जोड़ दें। 1.5 इंच पर एक मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लें। अब यहाँ पर टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। स्मॉल और मीडियम साइज़ में 3.5 इंच पर मार्क करें। अगर लार्ज साइज़ के लिए बना रही हो तो ये मार्किंग आपने 4 इंच पर करनी है। अब यहाँ पर ऊपर वाली साइड पर 3 इंच पर मार्क करेंगे। अब इस मार्किंग को सेंटर में रखते हुए इस पर दोनों तरफ हाफ इंच पर इस तरह से मार्क करें। और नेक के ऊपर मुझे पैच वर्क के साथ डिज़ाइनिंग करनी है, इसलिए मैंने टक्स की लेंथ को कम रखा है। बैक वाली टक्स की लेंथ ज़्यादा आएगी। अब जो आपने आर्म होल की मार्किंग करी है, उसका सेंटर पॉइंट मार्क करें। अब यहाँ से शुरू करते हुए फ्रंट आर्म होल की गुलाई देंगे इस तरह से। अब इस वाली मार्किंग से 1.25 इंच बाहर की तरफ बैक आर्म होल की गुलाई दें। शोल्डर से हाफ इंच इस तरह से ड्रॉप कर दें। अब वेस्ट मार्किंग के ऊपर 1.25 इंच पर मार्क करें। अब इस मार्किंग को टक्स मार्किंग के साथ हल्की सी गुलाई देते हुए जोड़ दें। अब इसे बाहर वाली मार्किंग के ऊपर कट कर देंगे। और कटिंग होने के बाद टक्स मार्किंग के ऊपर इस तरह से स्मॉल कट लगाएं। फ्रंट आर्म होल की कटिंग करने के लिए ऊपर के पल्ले को साइड कर दें। अब यहाँ पर पहले टक्स के लिए मार्किंग कर दें। अब बैक पल्ले को साइड में कर देंगे, और फ्रंट वाले पल्ले को वैसे ही फोल्ड करके फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर दें। तो अपर पार्ट के फ्रंट और बैक कट होने के बाद पहले हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो ये फ्रंट वाला पार्ट है, इसे इस तरह से ओपन करके रखेंगे। अब दूसरी साइड पर भी टक्स की मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पर हम पहले फ्रंट नेक को रेडी करेंगे। फ्रंट नेक कट करने के लिए ये मैंने सलवार में से फैब्रिक लिया है, और फैब्रिक की चौड़ाई है 10 इंच और लंबाई है 13 इंच। और फैब्रिक के रॉन्ग साइड पर फ्यूज़ पेपर को पेस्ट कर देंगे। और फैब्रिक को ऐसे डबल फोल्ड करने के बाद नेक के लिए मार्किंग करेंगे। और नेक की विड्थ मैंने रखी है 3 इंच, और नेक की लेंथ ली है 5.5 इंच। अब इस मार्किंग के ऊपर राउंड नेक के लिए मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब यहाँ साइड से शुरू करते हुए सेंटर पॉइंट तक गुलाई देंगे। अब इन दोनों मार्किंग के ऊपर नेक की कटिंग कर देंगे। तो ये हमने नेक की कटिंग कर दी है।
और नेक कट होने के बाद देखिए जो मेरे पास बॉटम का फैब्रिक था, इस पर जो डिज़ाइनिंग थी यहाँ पर मेरे पास एक ही सर्कल इसमें आया है। तो मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसमें से और भी सर्कल को कट करके इस पर पेस्ट करना है। तो बॉटम के एक्स्ट्रा फैब्रिक में से मैंने इस तरह से सर्कल को कट कर लिया है। सर्कल को कट करने के बाद इसकी साइड्स को मैंने ग्लू के साथ फोल्ड कर दिया है। अब इस पैच के रॉन्ग साइड पर फैब्रिक ग्लू लगा के इसे नेक के ऊपर अटैच करेंगे। तो इस तरह से कुल मैंने 4 पैचेस को रेडी करके नेक के ऊपर अटैच करा है। और सभी पैच सेट करने के बाद इस पर हल्की सी प्रेस करेंगे ताकि जो पैच है वो ग्लू के साथ अच्छे से पेस्ट हो जाए। और कुर्ती रेडी होने के बाद इन पैच के ऊपर मैं हैंड स्टिच करके इसे सिक्योर कर दूंगी। अब इस नेक को फ्रंट पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की ये उल्टी साइड है। अब जो हमने नेक कट किया है उसे इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और कुर्ती का सेंटर और नेक का सेंटर बिल्कुल मैच करना चाहिए। अब यहाँ पर सिंगल फुट का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पर हमने स्टिच कर दिया है। स्टिच करने के बाद थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा लें और कट्स लगने के बाद नेक को सीधी साइड पर टर्न करें। टर्न करने के बाद इसे अच्छे से प्रेस करना है। अब नेक के बाहर वाली साइड पर रफली स्टिच करेंगे, उसके बाद टक्स को रेडी करेंगे। तो नेक के ऊपर इसी तरह से रफली स्टिच करेंगे। फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस पर हम बाद में लेस अटैच करेंगे। अब जो टक्स के लिए हमने मार्किंग की है वहाँ पर फोल्ड करके टक्स को रेडी कर दें। और अगर आपको पैच वर्क के साथ नेक डिज़ाइनिंग नहीं करनी है तो टक्स की मार्किंग आप यहाँ पर 5 इंच पर करेंगे। तो दोनों साइड पर टक्स लगने के बाद एक साइड पर टक्स के ऊपर इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और जो नेक का सेंटर है यहाँ पर भी इस तरह से सेंटर की मार्किंग करें। अब नेक के ऊपर हमें लेस अटैच करनी है। इसके लिए जिस तरफ हमने टक्स की मार्किंग की है पहले उस वाली साइड पर हमें लेस को अटैच करना है सेंटर मार्किंग तक। इसके बाद दूसरी साइड से शुरू करते हुए टक्स मार्किंग तक लेस को अटैच करेंगे। तो पहले जिस तरफ हमने टक्स की मार्किंग की है उस साइड पर लेस को लगाना शुरू करेंगे और सेंटर मार्किंग तक लेस को अटैच करना है। अब एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे। अब यहाँ से टर्न करते हुए लेस की दूसरी साइड पर भी स्टिच कर दें। अब दूसरे शोल्डर से लेस को अटैच करना शुरू करें। अब नेक की सेंटर मार्किंग से इस मार्किंग के ऊपर लेस को लेके आएंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा लेस को कट कर दें। अब यहाँ से टर्न करेंगे। अब दूसरी साइड पर स्टिच करने से पहले यहाँ पर हम लटकन अटैच करेंगे और ये लटकन कैसे रेडी करने हैं इसका वीडियो मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब लटकन की डोरी को यहाँ लेस के नीचे की तरफ रखेंगे और बॉटम से लगभग 1 इंच का मार्जिन छोड़ के डोरी को अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हमें स्टिच कर देना है और डोरी के ऊपर डबल स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ से सिलाई को कंटिन्यू करते हुए पूरे लेस के ऊपर स्टिच करना है। तो एक साइड लटकन अटैच होने के बाद अब कमर की जो मार्किंग है यहाँ पर 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। अब दूसरा लटकन हम यहाँ पर मार्किंग के ऊपर रखते हुए यहाँ पर स्टिच लगा के लटकन को अटैच कर देंगे। तो दोनों साइड के लटकन अटैच होने के बाद टॉप पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब इसके साथ हम बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो ये फ्रंट और बैक के 2 पल्ले हैं, एक पल्ले को लेंगे। अब सबसे पहले इसकी बॉटम साइड पर हम डबल फोल्ड करके स्टिच करेंगे और बॉटम फोल्डिंग के बाद स्लिट के ऊपर हम ये वाली लेस अटैच करेंगे जो हमने नेक के ऊपर लगाई थी। दोनों साइड की स्लिट्स पर इस तरह से लेस को अटैच करेंगे। तो मैं आपको एक साइड रेडी करके दिखाऊंगी, बिल्कुल वैसे ही आप बैक पल्ले को भी रेडी कर लें। तो सबसे पहले बॉटम पर डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। आप चाहें तो बॉटम पर भी लेस को अटैच कर सकते हैं। अब स्लिट पर राइट साइड पर सिंगल फोल्ड करेंगे। इसके ऊपर लेस को रखते हुए बिल्कुल किनारे पर स्टिच करना है। एक्स्ट्रा लेस को कट करने के बाद यहाँ से इसे फोल्ड करना है। अब लेस को टर्न करते हुए लेस के दूसरी साइड पर भी स्टिच करें। बिल्कुल इसी तरह से दोनों स्लिट्स के ऊपर लेस को अटैच करके पल्ले को रेडी कर देंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से मैंने बैक पल्ले को भी रेडी कर दिया है। अब इस बॉटम पार्ट को अपर पार्ट के साथ अटैच करेंगे। बॉटम अटैच करने के लिए अपर पार्ट के ऊपर आपका जो भी साइज़ है उसकी मार्किंग कर लेनी है। खास करके जो आपका वेस्ट साइज़ है, वेस्ट साइज़ बिल्कुल आपका प्रॉपर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने अच्छे से चेक करने के बाद मार्किंग करनी है। अब देखिए जो भी आपकी कमर का साइज़ होगा उतनी साइज़ में हम नीचे वाले पल्ले को एडजस्ट करेंगे।
तो बॉटम के ऊपर इस तरह से एक साइड में हम प्लेट्स बनाना शुरू करेंगे और प्लेट्स का डायरेक्शन एक ही तरफ रहेगा। इस तरह से बिल्कुल छोटी छोटी प्लेट्स बनाते हुए जितना भी आपका फैब्रिक होगा उसे अपनी कमर के हिसाब से आप एडजस्ट करेंगे। तो ये स्टेप मैं आपको मशीन के ऊपर बता रही हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। आप चाहें तो बॉटम के ऊपर अलग से प्लेट सेट करने के बाद इसे टॉप के साथ अटैच कर दें, या फिर आप इस तरह से बॉटम पार्ट को नीचे की तरफ रखेंगे और जो अपर पार्ट है इसको उल्टा करके रखें और जो कमर की मार्किंग है उसी के बराबर में बॉटम पार्ट को रखेंगे। अब पहले यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेट स्टिच लगाएंगे। अब अपर पार्ट को साइड करने के बाद यहाँ पर प्लेट्स बनाना शुरू करेंगे और प्लेट की डायरेक्शन एक ही तरफ रहेगी। और प्लेट्स का साइज़ मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं रखा, बिल्कुल छोटी छोटी प्लेट्स ही इस पर रेडी की है। और प्लेट्स का साइज़ आपके कपड़े की अर्ज़ के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है। और फैब्रिक का जो 40 या 44 का जो अर्ज़ होता है वो नॉर्मल साइज़ होता है। अगर कपड़े का अर्ज़ ज़्यादा है तो थोड़ा सा उसे कम कर दें, क्योंकि अगर ज़्यादा प्लेट्स आएंगी तो कमर से ये फ्लफ़ी हो जाएगा तो वो देखने में इतना अच्छा नहीं लगेगा। अब देखिए जो कमर की मार्किंग है बिल्कुल यहाँ तक हमें प्लेट्स रेडी करनी है। तो यहाँ पर एक छोटी सी प्लेट्स बना देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल बराबर आ गई है हमारी मार्किंग। अब यहाँ तक हमें स्टिच कर देना है। तो प्लेट्स रेडी होने के बाद कुर्ती का फ्रंट पल्ला बिल्कुल रेडी है। अब हम बैक पल्ले को रेडी करेंगे। तो बैक पल्ले के टॉप के ऊपर मैंने 3 इंच चौड़ा और 4.5 इंच लंबा राउंड नेक ड्रॉ करके इसे कट कर दिया है। अब बैक नेक की फोल्डिंग के लिए बिल्कुल इसी साइज़ में मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर 1 इंच चौड़ी पट्टी कट करके रखी है। अब इसे नेक के बराबर में रखते हुए इस पर स्टिच लगा के इसे फोल्ड कर देंगे। तो बैक नेक रेडी होने के बाद जो बैक साइड के टक्स हो गई उसकी लेंथ को बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी लेंथ को 5 इंच कर दिया है। अब इन टक्स पॉइंट के ऊपर फैब्रिक को फोल्ड करके इस पर स्टिच लगा के बैक पल्ले को रेडी कर देंगे। तो टक्स लगने के बाद अपर पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब इसके साथ बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो जैसे फ्रंट पल्ले के ऊपर बॉटम अटैच करने के लिए टॉप के ऊपर हमने मार्किंग की थी, बिल्कुल वही प्रॉपर मार्किंग आपने बैक पल्ले के ऊपर भी करनी है। अब जैसे हमने फ्रंट पल्ले के ऊपर प्लेट्स बनाते हुए अपर पार्ट को सेट किया था, बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल इसी साइज़ में हम एक साइड से प्लेट्स को बनाना शुरू करेंगे और बिल्कुल इसी तरह से एक ही डायरेक्शन में प्लेट्स बनाते हुए इसे अपर पार्ट के साथ अटैच कर देंगे। और प्लेट्स की जो डायरेक्शन आपने फ्रंट पल्ले के ऊपर रखी है वही डायरेक्शन आप बैक पल्ले के ऊपर भी प्लेट्स की रखेंगे। तो प्लेट्स लगने के बाद बैक पल्ला बिल्कुल रेडी है। अब शोल्डर और फिटिंग की सिलाई करनी है। इसके लिए फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे। अब दोनों शोल्डर को बिल्कुल बराबर करते हुए यहाँ पर पहले शोल्डर की स्टिचिंग करनी है और शोल्डर स्टिचिंग के बाद जो अपर पार्ट के ऊपर हमने फिटिंग के लिए मार्क किया है इस पर स्टिच करेंगे दोनों साइड पर। और फिटिंग लगाने के बाद मैं आपको मशीन पर ही बताऊंगी कि ये स्लिट को हमने किस तरह से बंद करना है। तो अब हम चलते हैं मशीन पर। सबसे पहले शोल्डर स्टिच करेंगे। इस तरह से अंदर वाली साइड से दोनों पल्लों को बराबर करते हुए शोल्डर की स्टिचिंग करें। शोल्डर स्टिचिंग के बाद जो अपर पार्ट के ऊपर हमने फिटिंग के लिए मार्क करा है वहाँ पर स्टिच करें और ये जो कमर के पास एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए बिल्कुल स्लिट के साथ स्टिच को लेके जाएं और यहाँ पर लॉक कर दें। और बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड पर भी फिटिंग की सिलाई कर दें। दोनों साइड की फिटिंग लगने के बाद अब देखिए स्लिट को कैसे बंद करना है। इसके लिए जहाँ से स्लिट शुरू हो रहे हैं वहाँ से लेके नीचे वाली साइड पर 4 इंच पर मार्क कर लें। इस तरह से दोनों स्लिट्स के ऊपर बिल्कुल बराबर मार्किंग कर लें। अब एक फैब्रिक पट्टी लेंगे। ये डबल फोल्ड है और इसकी चौड़ाई है 2 इंच की और डबल फोल्ड के बाद इसकी लेंथ है 5 इंच। अब इस फैब्रिक पट्टी को दोनों साइड से 1/2 इंच का फोल्ड करते हुए इस पर स्टिच लगा के इसे इस तरह से रेडी कर लेना है। अब इस पट्टी की हेल्प से हम स्लिट को लॉक करेंगे। तो जो हमने 4 इंच पर स्लिट पर मार्किंग करी थी इस पट्टी को उस मार्किंग के बिल्कुल नीचे रखेंगे और जो मार्किंग की है बिल्कुल उसी मार्किंग से स्टिच करना शुरू करेंगे। यहाँ पर डबल स्टिच करें और स्लिट के बिल्कुल किनारे पर स्टिच करते हुए इस पट्टी को अटैच करेंगे। अब यहाँ से टर्न करते हुए दूसरी साइड पर स्टिच को लेके जाएं। इस तरह से बिल्कुल किनारे पर स्टिच करते हुए जो हमने मार्किंग की है मार्किंग के ऊपर स्टिच को लॉक कर देंगे। तो स्टिच लगने के बाद देखिए ये हमारे स्लिट कितने फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हुए हैं। अब जो स्लिट की उल्टी साइड है इस पर जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है उसकी साइड फोल्डिंग हमने पहले ही कर दी थी। अब यहाँ पर आप चाहें तो तुरपाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो ना करें। इस तरह से मैंने दोनों स्लिट्स को लॉक करके रेडी कर दिया है। अब हम स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग दें और जो अपर पार्ट के साथ एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट किया था उसमें से हम स्लीव कट करेंगे। तो ये 2 फोल्ड है। अब इसे 4 फोल्ड करेंगे। दोनों स्लीव्स एक साथ ही कट होंगी। तो पहले बॉटम फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच पर मार्क करें।
स्लीव की रेडी लेंथ होगी 16 इंच की। 1 इंच मार्जिन के लिए लिया है तो 17 इंच पर मार्क कर लेंगे। खुली वाली साइड पर 3 इंच पर मार्क करेंगे और इस साइड पर भी 3 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। और आर्म होल की गोलाई के लिए जो आपने चेस्ट का 1/4 पार्ट मार्क किया था उसमें से 0.25 इंच कम करने के बाद यहाँ पर मार्क करें। अब यहाँ पर आर्म होल की इस तरह से गोलाई देंगे। स्लीव की लूजिंग आएगी मेरी 5 इंच पर। अब आर्म होल और बॉटम मार्किंग को इस तरह से जोड़ देंगे। 1.5 इंच पर मार्जिन के लिए मार्क करेंगे। अब यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की गोलाई दें इस तरह से। अब पहले बाहर वाली मार्किंग के ऊपर स्लीव को कट करें। अब फ्रंट आर्म होल की कटिंग के लिए स्लीव को इस तरह से ओपन करके रखेंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। अब बॉटम से जो 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा था उसे इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद स्टिच कर देंगे। बॉटम फोल्डिंग के बाद स्लीव को ऐसे डबल फोल्ड करते हुए फिटिंग की सिलाई लगा के स्लीव को रेडी कर दें। तो स्लीव रेडी होने के बाद अब इसे कुर्ती के साथ इस तरह से दोनों साइड पर अटैच कर देंगे। और स्लीव अटैच करने का तरीका मैं अपनी पुरानी वीडियोस में काफ़ी बार आपको बता चुकी हूँ। इस तरह से दोनों साइड पर स्लीव को अटैच करके कुर्ती को रेडी कर लें। और स्लीव्स अटैच होने के बाद जो नेक के ऊपर मैंने पैच वर्क किया था उसे छोटे छोटे मोती और हैंड स्टिच के साथ मैं सिक्योर कर लूँगी। तो इस तरह से ये हमारी डिज़ाइनर नायरा कट कुर्ती बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आज की ये कुर्ती डिज़ाइन आपको कैसी लगी कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।